हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज न्यू मून है और न्यू मून की एनर्जीज़ क्या चल रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर देखो, बहुत सारे व्यूवर्स के केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात नहीं कर रही है, और ये बात इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो आपके पार्टनर से नाराज़ है। अब आपके पार्टनर से वो क्यों नाराज़ है? क्योंकि आपके पार्टनर आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन ले चुके हैं, या कुछ ना कुछ बातचीत हुई है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है। उन्हें नहीं पसंद है, थर्ड पार्टी को नहीं पसंद है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो अगेन आपके साथ रिकन्सिलेशन करे, ये थर्ड पार्टी को नहीं पसंद। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से उनका कंट्रोल चाहिए आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर के डिसीजंस के ऊपर, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ। देखो, ये महिला आपको दिखाई दे रही है जो पर्स थामे हुए है। तो इस एनर्जी में ये महिला पूरी तरीके से अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती है। ख़ास करके पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं। जो भी इसका कंट्रोल इसके घर के ऊपर है, इसके बच्चों के ऊपर है, बस इसे एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना पसंद है। अगर इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता है, इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है, तो ये महिला उस पर्सन से बात करना बंद कर देती है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वाइब्रेशन क्रिएट कर लेती है। बिकॉज देखो, मुंह से तो बात नहीं कर रही है, लेकिन 24/7 माइंड से नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रही है। और इस महिला के नेगेटिव थिंकिंग का जो असर है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसने घर का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, अगर ये कोई ऑफिस की फ़ीमेल है तो भी गाइज़, अगर ये घर की कोई फ़ीमेल है तो भी, कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी, जब भी अगर आपके पार्टनर इससे मिलते हैं या फिर एक ही घर में रहते हैं, तो इसने ना अब खुद की नेगेटिव ओवर थिंकिंग से, खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से पूरे घर की वाइब्रेशन को ख़राब करके रखा है, इम्बैलेंस करके रखा है, जिसका असर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपके पार्टनर घर में एंटर करते हैं, आपके पार्टनर को एक मनहूसियत महसूस होना शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर को खुद का घर ही घर नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि इस घर से मैं भाग जाऊँ या मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। ये वाली फीलिंग किसी के पार्टनर की मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो पा रही है। ये पर्सन खुद के घर में ही कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन उस एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट की एनर्जी से गाइस, हो सकता है आज के दिन ही इन लोगों का झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर ब्लेम गेम हुआ है। एक दूसरे पर कुछ ना कुछ ब्लेम लगाए गए हैं, तुमने गलती की, तुमने गलती की। ये भी कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ है। अलग अलग सिनारियोज़ है गाइज, अलग अलग एनर्जीज़ है। तो हाँ, कुछ घरों में तो पूरी तरीके से चुप्पी साधी गई, कुछ भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुछ घरों में झगड़े ज़रूर से ज़रूर हुए हैं। टावर की एनर्जी से टावर मूवमेंट्स क्रिएट हुए हैं, सडन डिवाइन इंटरवेंशंस हुए हैं। बिकॉज अब जो वक्त है ना गाइज, वो इस तरीके का है कि जिन भी लोगों के कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ चुके हैं, अगर आपका और आपके पार्टनर का यूनियन बहुत नज़दीक आ चुका है, तो उस केस में होता क्या है कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी बीच में अड़ंगे क्रिएट करना चाहती है, तो उनसे आपके पार्टनर को ट्रिगर किया जाता है। और वो तब तक क्रिएट करते हैं ट्रिगर्स, तब तक ट्रिगर्स करते रहते हैं जब तक आपके पार्टनर खुद से ही पूरी तरीके से उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा लेते हैं, चाहे फिर वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स यही करवा रहे हैं कि थर्ड पार्टी या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं है, उन्हीं लोगों के माध्यम से आपके पार्टनर को ट्रिगर किया जा रहा है। और इतना ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स नंबनेस की एनर्जीज़ में हैं। बहुत नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ तो बहुत समय से आ रही है गाइस,
क्योंकि अब वक्त ही है ना कनेक्शंस का टूटने का। और कुछ एनर्जीज इस भी तरीके की है गाइस, देखो आपके पार्टनर ने कल रात किसी से बात की है, या तो इनका कोई सिबलिंग हो सकता है, भाई बहन इनका कोई किसी से बात की है, या फिर किसी करीबी दोस्त से आपके पार्टनर ने बात की है उनके लाइफ के करंट सिचुएशन के बारे में। और इस जिस किसी भी पर्सन के साथ बात की है गाइस, ये पर्सन ने ठीक ठाक ही बात की है आपके पार्टनर के साथ। और जो भी पर्सन है उसने थोड़ा बहुत आपके पार्टनर को जैसे कि पॉजिटिव ही चीज़ें बताई है, बिकॉज जिस पर्सन के साथ आपके पार्टनर ने बात की है ना गाइस, देखो जिस भी पर्सन से आपके पार्टनर ने बात की है ना गाइस, देखो वो पर्सन भी आपके प्रति इनसिक्योर मुझे दिखाई दे रहा है। मेल फीमेल जो कोई भी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं पर पास्ट में आपके प्रति जेलसी होल्ड कर रही थी, कर रहा था। और आपके पार्टनर को इस पर्सन ने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा बहकाया, आपके अगेंस्ट किया, आपके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बताई। इनकी कोई छोटी बहन हो सकती है गाइस, या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई करीबी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जो आज भी आपसे जेलस है, पास्ट में भी जेलस थी। लेकिन उसके बावजूद ये लोग बातचीत करते रहते हैं गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बता देते हैं, कभी कभी ये जेलस, अगर इनके अंदर की जेलस ट्रिगर हो जाए कि आपके पार्टनर अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ इनके सामने करना शुरू कर दे, तो ये ट्रिगर भी हो जाते हैं और सडनली या तो आपके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सडनली गलत इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप घर के सदस्य से ही बात की है ना, और इस घर के सदस्य को आपके पार्टनर ने बताया है कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और अगर उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं तो वो भी अगर किसी घर के सदस्य को बताए हैं, खास करके किसी फीमेल की ही एनर्जीज है गाइस, किसी फीमेल के साथ ही इन्होंने बातचीत की है, या तो इनकी बहन या कोई दोस्त हो सकती है। तो उसने गाइड किया है कि या तो तुम इक्वल गिव एंड टेक करके ये कनेक्शन ख़त्म कर दो, झंझट ख़त्म कर दो, या फिर तुम्हें जो सही लगता है वो करो। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, और वो उनके घर के सदस्य से यही सुनना चाहते थे, या यही सुनना चाहते हैं कि तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टार्ट करो, फैमिली शुरू करो। तो बहुत रेयर केसेस में, जैसे कि 100% में से 5% ओनली कुछ लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर बताया है कि चलो भाई तुम दोनों शुरुआत कर लो। अगर तुम्हारी खुशियाँ उसी में है तो तुम उसके साथ दोबारा से रिकनेक्ट हो जाओ और शादी कर लो, या फिर शादीशुदा हो तो अगेन फैमिली स्टार्ट कर दो। तो ये जो बात कही गई है ये बहुत भारी दिल से कही गई है, राइट। और 95% में तो यही बताया गया है कि अगर कोर्ट का कुछ मैटर है तो जो कुछ भी लेन देन है वो कर लो और ये कनेक्शन एंड कर दो, ख़त्म कर दो। ऐसी भी सलाह आपके पार्टनर को दी गई है। तो इस सलाह से भी आपके पार्टनर का दिल बहुत टूटा हुआ है, बिकॉज़ ये सलाह आपके पार्टनर को एक्सपेक्ट नहीं थी, जिससे भी उन्होंने पूछा है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के पार्टनर्स ने जिससे बात की है उस पर्सन ने अच्छी सलाह दी है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है गाइस, मतलब बहुत कम लोगों के साथ ये होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज ना मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी कपल को खुश नहीं देख पाते हैं। कोई किसी के प्रति खुश है, किसी के साथ खुश है, तो वो नहीं देख पाते हैं कि भाई इनका कनेक्शन क्यों इतना अच्छा है, मेरा पार्टनर क्यों इतना अच्छा नहीं है, या फिर मैं अभी तक इतने अच्छे कनेक्शन में क्यों नहीं आया हूँ, क्यों नहीं आई हूँ। ये सब चीज़ें बीच में आ जाती है और लोग प्रिटेंड करते हैं वेल विशर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कंधा देते हैं रोने के लिए, और कंधा देते देते खुद ही कब थर्ड पार्टी बन जाए, खुद ही कब आपके पार्टनर को ट्रिगर करना लग जाए, ये आपके पार्टनर को ये नहीं पता चलेगा। ये भी यहाँ पर एक अलग ही सीन क्रिएट हुआ है गाइस, अलग ही ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हुई है। तो हाँ, ये सब चल रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि लोग उन्हें यही बोले कि तुम दोनों एक हो जाओ,
यही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से या जिनसे भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से ये पॉजिटिव सलाह नहीं मिल पा रही है आपके पार्टनर को गाइस। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग अच्छी सलाह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस है पर्सनली आपके पार्टनर से भी, और अगर वो आपको जानते हैं तो आप दोनों से भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस हैं। तो इस केस में आपके जो पार्टनर हैं वो अब उनकी अंतरात्मा की सुन रहे हैं, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रही है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, लेकिन ये जो डेविल है, ये डेविल नेगेटिव वे में नहीं आया है। ये डेविल जो है, ये जो एक अट्रैक्शन होता है, एक बहुत ही, लेकिन ये फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है गाइस, ये आत्मा के प्रति एक डीप क्रेविंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये आप ही के साथ घर बसाना चाहते हैं, नई दुनिया बसाना चाहते हैं। और इसी वजह से अब इस पर्सन ने ठान ली है कि जब जब मैंने लोगों से डिस्कशंस किए हैं, जब जब लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश की है इन्होंने आज के दिन में या कल परसों के दिन में, तो इन्हें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि जब लोगों के फ़ायदे की बात होती है तो वो एंटरटेन करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन जब आपके पार्टनर आपके प्रति पॉजिटिव होते हैं और ये चीज़ें लोगों को जब समझ में आ जाती है ना, तो लोग आपके पार्टनर को उस तरीके से एनर्जी नहीं देते हैं या उस तरीके से बात नहीं करते हैं। वो बातों को घुमा फिरा कर बताते हैं या बहुत शॉर्ट में जवाब देते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपका जो एक फिज़िक है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपके जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, नॉलेज में चेंजेस आए हैं, आपके करियर में आप ग्रो कर रहे हो या जो कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव वे में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, नॉलेज, विजडम बढ़ना, स्पिरिचुअली इंसान बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्पिरिचुअल वे में, तो उसका ऑरा एक अलग ही मैग्नेटिक हो जाता है। तो आपके ऑरा की वजह से ना आपके पार्टनर आपके प्रति बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इस न्यू मून की एनर्जी उन्हें आपके तरफ और ज़्यादा खींच रही है, बहुत ज़्यादा खींचाव की एनर्जीज़ है। ये जो सेपरेशन है ना, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे हैं। मतलब ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट का दर्द अलग, थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स का दर्द अलग, इस पर्सन का खुद का मतलब इतना ज़्यादा ये पर्सन मुझे गलत और हैवी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के सामने नहीं आएंगे तब तक तो ये पर्सन रियलाइजेशन की एनर्जी में आ ही नहीं सकता है। तो यही सब कुछ चल रहा है गाइस। यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, थर्ड पार्टीज़ को, मतलब आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। समझ लो, कोई भी आपको यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर रहा है, सब अपने अपने ही सेल्फिश मोटिव से आपसे जुड़े हुए थे, आपके पार्टनर से जुड़े हुए थे। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के समझ में आ चुकी हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ ये भी दिखाई दे रही है ना गाइस, कि इस पर्सन ने दुनिया देख ली है। इस पर्सन की एज या तो बहुत कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो बहुत कम उम्र में ही बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसेस किए हैं, अनुभव लिए हैं। कम एज में ही आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, या तो आपके पार्टनर, राइट। और अब ये पर्सन इस सोच में है कि अब इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी लाइफ में रहे ना रहे अब इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज जितने भी लोग इसके पास आए हैं, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान का एक अलग ही चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सिवाय आपके। एक आप ही हो इस पर्सन की लाइफ में जो डे वन से आज भी इस पर्सन के लिए पॉजिटिव हो, डेडिकेटेड हो, लॉयल हो। और ये जो मैसेज है ये उन्हीं कपल्स के लिए, उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ऐसे भी व्यूवर्स है गाइस जो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आते हैं कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर को कर्मा मिला है या नहीं, थर्ड पार्टीज़ को कर्मा मिला है या नहीं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये बात आप समझ लो। बिकॉज आप भी एक सेल्फिश मोटिव से ही ये एनर्जी अपडेट देख रहे हो कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, क्या वो इंसान भी रो रहा है? अगर वो रो रहा है तो आपकी सोल सेटिस्फाई होगी, राइट। ये भी सच्चाई है। तो ये अलग कैटेगरी है ऑडियंस की। बाकी ऑडियंस जो अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर रियलाइजेशन में है गाइस, ज़रूर से ज़रूर है। यहाँ पर सडनली मुझे
सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है गाइस। जो भी लोग यहाँ पर सेम पेज पर आ चुके हैं ना, जैसे कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज बैलेंस्ड हो चुकी है, वो भी काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं, आप भी अवेयर हो चुके हो, दोनों को चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब धीरे धीरे। तो एक यहाँ पर चैनलिंग हो रही है मुझे। एक सॉन्ग यहाँ पर है, वेट, लिरिक्स, तेरी तू खुदा का है तोहफा, ऐसा कोई सॉन्ग यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस। वेट वेट वेट, तेरी नज़रों का कुछ ऐसा हुआ है असर, तू तोहफा है खुदा का, ऐसा कोई सॉन्ग लिरिक्स यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं गाइस। किसी को अगर सही में ये गाना पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता चले। और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, ये गाना आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और आप सुन लीजिए कौन सा गाना है, मुझे भी पता चले। कमेंट में लिखो गाइस जिसे ये गाना पता है। तू तोहफा है खुदा का, तेरी नज़रों का हुआ है कुछ ऐसा असर, ऐसे कुछ लिरिक्स यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं, चेक कर लीजिए। ओके, तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।